हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आते हैं। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप बना नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। जब क्वेश्चन को समझ जाएंगे उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना आसान है पर समझना क्रिटिकल है। तो समझने पे पहले ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन कह रहा है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर each is to be made of 3 different shades as shown in figure 12.17. How much paper of each shade has been used in it? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, कि एक पतंग है जो उसका ऊपर वाला पोर्शन, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखता होगा, इसका ऊपर वाला जो फेज है ये स्क्वायर शेप का है। तो यहाँ पे एक नया टर्म हमारा आगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, मैं बता दूंगा। और कह रहा है विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर का एक डायगोनल, दैट मीन्स ये या तो ये एक डायगोनल आपका क्या है 32 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में समझते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर उसे कहते हैं, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखता होगा, इस नीचे वाले पोर्शन को हटा दें तो स्क्वायर का ऑल साइड, दैट मीन्स ये साइड ये साइड ये साइड, ये सारा साइड इसका क्या होता है इक्वल। तो फर्स्ट हमने समझ लिया ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड ये होता है डायगोनल ऑफ, मतलब कि ये आपका एक डायगोनल है और ये आपका दूसरा डायगोनल है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि स्क्वायर का दो डायगोनल होता है, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को कट करता है 90 डिग्री में, ठीक है, 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करता है, और साथ ही साथ बाइसेक्टर भी होता है। बाइसेक्टर मीन्स आपका हो गया कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये डायगोनल जो है ये पार्ट और ये पार्ट, दैट मीन्स ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ पे क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 32। तो आप बता सकते हो ये कितना होगा, ये 16 और ये भी 16 होगा। और एक चीज़ और, बोथ डायगोनल आर इक्वल, दैट मीन्स दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि यहाँ से यहाँ ये 32 सेंटीमीटर है तो ये भी 32 सेंटीमीटर का होगा। अब आप ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ अगर ये 32 है, अगर बाइसेक्टर होगा बाइसेक्टर तो 32 का हाफ कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ 16 सेंटीमीटर का होगा और यहाँ से यहाँ भी 16 सेंटीमीटर का होगा। दैट मीन्स ये 16 और ये 16, तो पूरा 32, ये भी 32 और ये भी 32। उम्मीद करता हूं कि स्क्वायर के बारे आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, और इसी काइट में, इसी पतंग में नीचे में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनके दो साइड इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसका बेस 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हो, बेस 8 सेंटीमीटर है एंड साइड 6 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है आइसोसेलेस का वो 6 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, मतलब ये जो काइट है ये 3 अलग अलग तरह के कलर के, मतलब कागज से मिलकर बना है। देखो वही कह रहा है ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिख रहा है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट शेड है देखो ये रेड कलर का है, सेकेंड शेड ये वाइट कलर का है और थर्ड शेड ये ब्लू कलर का है। तो तीनों शेड से जो कागज को मिलाकर जो काइट पतंग बनाया गया है, तो फर्स्ट शेड में कितना कागज़ का यूज हुआ है, सेकेंड शेड में कितना कागज़ का यूज हुआ है और थर्ड शेड में कितना पेपर यूज़ किया गया वो निकालना। दैट मीन्स कितना
पेपर यूज़ किया गया वो निकालना है। डैट मीन्स फर्स्ट सेट का एरिया निकालना है, सेकंड सेट का एरिया निकालना है और थर्ड सेट का एरिया निकालना है। देखो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दिया हुआ है तो इसका देखो 3 साइड आपको पता है, तो ये हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया आपको निकल जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट के एरिया को निकालने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। अब ये देखो, ये फर्स्ट आपका ये ऊपर से दिख रहा है रेड वाला, ये आपका फर्स्ट सेट है ना। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी ये फर्स्ट सेट है, ट्रायंगल बी सी डी सेकेंड सेट है। हम लोग ए बी सी ट्रायंगल के एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो ये बेस हमारा 32 है और हाइट पता है, तो इसका एरिया पता चल जाएगा। अच्छा, जो एरिया इस सेट का होगा वही एरिया इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो दोनों ट्रायंगल है उसका बेस तो सेम है ना। और दोनों आपका ट्रायंगल क्या है? इक्वल ट्रायंगल है ना। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो जो एरिया फर्स्ट सेट का होगा वही एरिया सेकंड सेट का होगा। तो जो इसका एरिया पता चल गया, इसका भी एरिया पता चल गया, और इसका तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आइए बनाते हैं अब इसको। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि हम लोग को निकालना कितना पेपर यूज़ किया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सेट। फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि दोनों का सेम बेस है ना। तो हम लोग जो इसका फर्स्ट सेट का एरिया निकालेंगे तो सेकेंड का भी एज इट इज होगा। अब फर्स्ट का एरिया देखो कैसे निकालेंगे। बेस हमारा यहाँ से यहाँ पता है 32 सेंटीमीटर, और ये जो दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर का हो या हाइट का हो 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू होता है ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा यहाँ पे है 32 और हाइट है हमारा 16 सेंटीमीटर। कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे 16, और 16 को 16 से मल्टीपल करेंगे, है ना सर। तो यहाँ पे आपका आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 16 को 16 से मल्टीपल किए तो आया हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। डैट मीन्स फर्स्ट सेट का एरिया आपका हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैंने वही राइट करा है। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड सेट इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप ऐसे भी निकालोगे तो यही चीज़ आएगा। निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का एक ही एरिया होगा, क्योंकि ऊपर मैंने पहले ही लिख दिया है एरिया ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सेट। तो दोनों का एरिया फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट का एरिया आ गया। अब थर्ड सेट का एरिया जो हम लोग निकालेंगे वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड सेट के लिए एरिया निकालेंगे। तो देखो हम लोग यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके निकालेंगे। आपको पता है ये ट्रायंगल में है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। हम लोग इसको ए लेट करते हैं, ये साइड को बी लेट करते हैं और ये साइड को हम लोग सी लेट करते हैं। तो ए 6 सेंटीमीटर, बी आपका 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करने से पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारा 6, बी है हमारा 8, सी 6/2। अब यहाँ पे देखो 8 6 14 और 6 20/2, 2 10 जा 20, डैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एस हमारा आया है 10 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में एरिया का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ थर्ड सेट रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस निकाल लिया है। एस हमारा है 10, एस हमारा है 10 और ए हमारा 6। ए से हमारा 10, बी है 8, ए से हमारा 10 और सी है 6। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 10 में 6 तो 4, 10 में 8 तो 2, 10 में 6 तो 4। अब देखो यहाँ पे 4 और 4 का पेयर बन चुका है, तो 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन चुका है। अब हमारा यहाँ पे क्या आया, क्या बच गया अंदर में 10 और 2, तो 10 × 2 को एज इट इज़ लिख दिए। अब देखो सर 4 को मैं एज इट इज़ यहीं पे लिख रहा हूँ। अब 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2, 5 2 are 10 और 2 यहाँ पे एज इट इज़ है। अब देखो इस 2 का पेयर बना तो 1 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो देखो 1 2 आएगा तो 4 और यहाँ से 2 बाहर आ चुका है और अंदर रूट में क्या बन चुका है 5, क्योंकि 5 का पेयर नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा
तो वही मैंने लिखा है, देखो 4 2 ज़ा 8, तो एरिया ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड साइड का एरिया हो गया और ये आपका देखो फर्स्ट साइड का एरिया हो चुका है और ये सेकंड साइड का एरिया। बस आपको यही करना था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो बैक करके वीडियो को फिर से देखें। थैंक यू।